हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम आयुष्मान है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे छोटे भाई राजीव के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 6 साल पहले की है, जब मैं 22 साल का था और राजीव 17 साल का था। तब हम दोनों अक्सर शाम के वक्त अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक खाली मैदान के पास टाइम पास करते रहते थे और रात काफ़ी हो जाने पर वापस घर आ जाते थे। उस दिन भी हम दोनों घर से बाहर वहीं मैदान में खेल रहे थे। शाम के 7 बज चुके थे। उन दिनों गर्मियों के दिन थे, तो हम दोनों काफ़ी रात तक खुली और ठंडी हवा के लिए घर से बाहर ही रहते थे। उस दिन भी मैं राजीव के साथ घर से दूर उसी खुले मैदान में टहल रहा था। लेकिन फिर उस दिन किसी बात को लेकर हम दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, तो गुस्सा होकर मैं उसे वहीं अकेला छोड़कर घर चला गया। लेकिन राजीव मेरे साथ नहीं आया। फिर मेरे घर पहुंचने पर माँ ने पूछा कि तू अकेला ही है, राजीव कहाँ है? तो मैंने माँ से कहा कि वो भी अभी आ जाएगा। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर तकरीबन रात के 9 बज गए थे। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा माँ किचन में खाना बना रही थी। मैंने माँ को आवाज़ देते हुए कहा कि माँ, राजीव आया कि नहीं? तो माँ ने हैरानी से कहा, क्या, राजीव अभी तक नहीं आया? मैंने तो सोचा था कि वो तेरे साथ तेरे कमरे में है। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया और मैंने माँ से कहा, परेशान मत हो, वो वहीं खुले मैदान में होगा, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर मैंने कमरे से अपनी टॉर्च ली और राजीव को लाने के लिए उसी खुले मैदान की तरफ जाने लगा। फिर जब मैं उस खुले मैदान में पहुँचा तो मैंने देखा राजीव उस खुले मैदान में ज़मीन पर चुपचाप लेटा था। मुझे लगा शायद ये यहीं सो गया है, तो मैंने उसे आवाज़ देते हुए उसे जगाया, मगर वो तब भी चुपचाप लेटा था, मानो मेरी बात सुन ही ना रहा हो। तो मैंने मन में सोचा कि बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, शायद ऐसे नहीं उठेगा। तो उसके पास जाकर मैं उसे हिलाते हुए मैंने उसे घर चलने को बोला। लेकिन राजीव ने तब भी मेरी कोई बात का जवाब ही नहीं दिया। तब मुझे समझ आया कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और हाथों में उठाकर अपने घर की तरफ भागा। और फिर मेरे घर पहुंचते ही माँ ने जब राजीव की ऐसी हालत देखी तो वो उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगी। तो मैंने उन्हें समझाते हुए उनसे कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये मुझे वहाँ बेहोश पड़ा मिला। मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके साथ वहाँ क्या हुआ है। फिर हमने राजीव के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर तब भी उसे होश नहीं आया। तो हम उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे फ़ौरन आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने हमें बताया कि इस लड़के की हालत बहुत गंभीर है, अगर आप इसे लाने में और देर कर देते तो इसकी मौत भी हो सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं और माँ काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर उस रात मैं और माँ हॉस्पिटल में ही रहे। हमने वो पूरी रात जागकर बिताई थी। अगले दिन डॉक्टर से मिलते ही मैंने मेरे भाई के बारे में पूछा कि अब उसकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने ऐसा केस फर्स्ट टाइम देखा है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे भाई के बॉडी के सारे पार्ट जैसे कि हार्ट्स और लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, मगर फिर भी कई इंजेक्शंस देने के बाद भी मेरा भाई होश में नहीं आ रहा है।
और साथ ही अजीबोगरीब तरीके से उसके शरीर का खून धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर माँ ज़मीन पर गिर पड़ी और रोने बिलखने लगी। मगर मैंने माँ को शांत कराया और उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, राजीव को कुछ नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब आप क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने बताया कि मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात की है, वो आज ही हॉस्पिटल आने वाले हैं। अब वही आपके भाई का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं माँ को लेकर चुपचाप बैठ गया और उन सीनियर डॉक्टर के आने का वेट करने लगा। फिर लगभग 1 घंटे बाद वो सीनियर डॉक्टर आ गए। आते ही उन्होंने उन डॉक्टर से पूछा कि पेशेंट कहाँ पर है। तो वो डॉक्टर उन्हें अपने साथ मेरे भाई के पास ले गए। फिर करीब 1.5 घंटे बाद वो सीनियर डॉक्टर हमारे पास आए। उनके आते ही मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे भाई को, वो ठीक तो हो जाएगा ना। तो उन सीनियर डॉक्टर ने कहा, ये केस बहुत पेचीदा है, बट डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके भाई की जान बचा सकूं। सीनियर डॉक्टर से भी ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों के तले से मानो ज़मीन ही खिसक गई। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो चुपचाप बैठी उदास नज़रों से बस मेरी तरफ ही देख रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें संभाला और उनसे कहा कि माँ परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर ने बोला ना अभी कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, देखना बहुत जल्द राजीव ठीक हो जाएगा। मैं माँ को दिलासा दे रहा था, पर मेरा दिल जान रहा था कि ये मामला कितना गंभीर है। फिर कुछ देर बाद माँ ने मुझसे कहा कि आयुष्मान, मुझे देवी माँ के मंदिर लेकर चलो, अब वही हैं जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकती हैं। माँ की बात मुझे भी ठीक लगी, तो माँ को अपने साथ बाइक पर लेकर मैं मंदिर के लिए हॉस्पिटल से निकल गया। फिर मंदिर पहुंचकर हमने देवी माँ के दर्शन किए। माँ ने देवी माँ से राजीव के लिए मन्नत भी मांगी और ज़ोर ज़ोर से देवी माँ के मूर्ति के सामने रोने बिलखने लगी। जिस पर उन्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर मंदिर के पुजारी ने पूछा, तो हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर सारी बातें सुनकर पुजारी ने एक माला हाथ में लिया। मन में कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसने आंखें खोली और माँ को बताया कि आपके बेटे के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया है और अगर इसे जल्दी आपके बेटे से दूर नहीं किया गया तो ये उसे मार डालेगी। ये आत्मा धीरे धीरे आपके बेटे के शरीर का खून पीती जा रही है। उन पुजारी की बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने उनसे इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया, मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक ओझा रहते हैं, आप लोग जल्द से जल्द उनके पास जाइए। उन पुजारी की बात सुनकर मैंने उनसे उन ओझा बाबा का पूरा पता लिया और बिना एक पल की देर किए उन ओझा बाबा से मिलने के लिए निकल गया। फिर बाबा के पास पहुंचते ही मैंने और माँ ने उन्हें सारी बात बताई। हमारी सारी बातें सुनकर बाबा कुछ देर आंख बंद कर मौन रहे। फिर उन्होंने बताया कि आपके बेटे पर एक खतरनाक जिन्न का साया है। जिस मैदान में उस रात आपका बेटा टहल रहा था, वहाँ पर किसी ने जानलेवा टोटका किया था, जिस पर अनजाने में आपके बेटे ने पैर रख दिया और तभी से उस जिन्न ने आपके बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया और वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो उसकी जान नहीं ले लेगा। बाबा की ये बात सुनकर माँ रोने बिलखने लगी और हमने बाबा से हमारी मदद करने को कहा तो बाबा ने बताया कि वो बेहद ही बुरे जिन्न का साया है जो कि बिना किसी मौत के वापस नहीं जाएगा।
आप लोग एक काम करिए, उसी खुले मैदान पर उस जिन्न के नाम पर 2 बकरों की बलि दे दीजिए और फिर वहाँ से तुरंत निकल जाइएगा। साथ ही याद रहे कि वहाँ से लौटते वक्त कोई पीछे पलटकर नहीं देखना, इस बात का खास ख्याल रखना। फिर बाबा के बताए अनुसार हमने सब कुछ वैसा ही किया और वापस लौटते वक्त पीछे नहीं देखना है, इस बात का भी हमने ध्यान रखा। फिर जब हम बाबा के पास वापस गए तो उन्होंने हमें 3 तावीज़ दिए और कहा कि ये 2 तावीज़ तुम दोनों अभी अपनी गर्दन पर पहन लो और ये तीसरा तावीज़ तुम्हारे छोटे भाई के लिए है। जल्द से जल्द उसे ये तावीज़ पहना दो जाकर। बाबा की बात सुनते ही मैं और माँ फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकले। फिर हॉस्पिटल पहुँचने पर हमारी मुलाकात उन सीनियर डॉक्टर से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके बेटे का खून लगातार खराब होना अब बंद हो गया है। उम्मीद है कुछ ही घंटों में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे और माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैंने फ़ौरन जाकर राजीव के गले में बाबा का दिया हुआ ताबीज़ पहनाया। फिर तकरीबन 4 घंटे बाद राजीव को होश आ गया। उसके होश में आते ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस हमें इस बात का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द राजीव ठीक हो जाए और हम उसे वापस घर ले जा सकें। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने राजीव को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और फिर हम उसे अपने साथ घर ले गए। उसके पूछने पर कि मेरे साथ क्या हुआ था, हमने उसे कुछ नहीं बताया, बस उससे इतना ही कहा कि आपको तेज़ बुखार था तो आप बेहोश हो गए थे। खैर, तो ये थी दोस्तों मेरे छोटे भाई राजीव के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। पता नहीं, पर शायद अगर उस दिन हम उन ओझा बाबा से ना मिले होते और उनकी बताई बातों को फॉलो ना करते तो शायद आज मेरा छोटा भाई जिंदा नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने फेवरेट टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पे आपको हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी देखते रहो यार, और जहाँ भी हो मचाते रहो।